नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 43वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 43वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, दिल्ली की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने स्वागत किया और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि क्यों वे एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद ओवर की तीसरी अपनी तेज रफ्तार की फुल टॉस गेंद में मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को चकमा दिया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए पहले ही ओवर में राजस्थान को आज के महामुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज दिल्ली के खिलाफ मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में राजस्थान की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए जायसवाल पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने राजस्थान के लिए मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। बता दूं, देखा जाए तो यह पहला ओवर दिल्ली के हित में रहा, जहां पर मिचेल स्टार्क ने विकेट चटकाते हुए मात्र 7 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पहला ओवर तो मिचेल स्टार्क लेकर आए थे। ऐसे में मैच का दूसरा ओवर लेकर आए कायल जेमिसन, जिनके खिलाफ ओवर की पहली 3 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने सूझबूझ के साथ खेल दिखाया और मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना हाथ खोला और सामने की ओर तेज शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का यह चौका आया, अलग ही जोश राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिला। परंतु दोस्तों, वे उस जोश को ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर कायल जेमिसन ने अपनी तेज रफ्तार की यॉर्कर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज टीम के लिए मात्र 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवरों में ही डगमगाती हुई राजस्थान की बल्लेबाजी नजर आने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण दिल्ली के खिलाड़ी और साथ ही दिल्ली के प्रशंसकों के बीच अब अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग। बता दूं, पहले ओवर की तरह दूसरा ओवर भी पूरी तरीके से दिल्ली के हित में रहा, जहां पर कायल जेमिसन ने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 ही रन दिए। वहीं अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते धीमी तरीके से इस पावर प्ले में अब राजस्थान आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिरने का दबाव राजस्थान की टीम पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच के तीसरे ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया, जहां ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया और इसी के साथ पावर प्ले के पहले 3 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से दिल्ली के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, जिन्होंने अब तक पहले 18 गेंदों पर महज 21 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया था और साथ ही 2 बड़े बल्लेबाजों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के अंतिम 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में मैच का चौथा ओवर लेकर आई दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाज कायल जेमिसन, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर कायल जेमिसन को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत रहा, जहां 6 गेंद होने तक राजस्थान के बल्लेबाज मात्र 5 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण देखने को मिला था,
परंतु मैच के 5वें ओवर में और दबाव बढ़ाने के इरादे से दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। परंतु दोस्तों, उनके स्पेल की शुरुआत काफी खराब रही और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जुरैल ने अक्षर पटेल के खिलाफ अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार कट लगाते हुए एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लगने लगा दूसरी गेंद पर चौका आने के चलते अब यह ओवर बड़ा राजस्थान के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद अक्षर पटेल की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी 1 ओवर का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने करके भी दिखाया, जिन्होंने दिल्ली की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कायल जेमिसन को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफसाइड की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्ले को पीछे की ओर मोड़ा और इस बार गेंद को चौक में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहले 2 गेंदों पर छक्का और चौका आने के बावजूद रियान पराग यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर इस ओवर का दूसरा जादुई छक्का जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत राजस्थान के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद रियान पराग और जुरैल को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अब पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल के खिलाफ। पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और 2 फील्डरों के बीच पीछे की ओर खूबसूरत गेंद को भेजते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, तभी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने चालाकी की और मैच के अगले ओवर में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी कप्तान अक्षर पटेल का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी किफायती डाला और दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी 9वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली 2 गेंदों को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। जहां पहली गेंद को खड़े खड़े सामने की ओर जड़ा, तो वहीं दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से 101 मीटर का एक आसमानी छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में राजस्थान की टीम अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ भी असर अब राजस्थान की बल्लेबाजी पर नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से रियान पराग तो दूसरी ओर से ध्रुव जुरैल अब हर ओवर में बड़े शॉट जड़ते हुए दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे, जिस कारण अब करीबन 12 का रन रेट राजस्थान का मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए एक बार फिर मैच के 10वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग, जिन्होंने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को चखाया। जहां पहले 4 गेंदों पर तो इक्का दुक्का रन राजस्थान की ओर से देखने को मिला, परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं फुल टॉस गेंद पर पराग ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर उड़ता हुआ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर टेनिस शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और महज 32 गेंदों का सामना करते हुए दिल्ली के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही रियान पराग ने अपने 50 रन पूरे किए, राजस्थान के प्रशंसक और साथ ही राजस्थान के खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि पराग की इस घातक बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई राजस्थान की टीम नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर राजस्थान की इस जोड़ी को लग गई। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि मैच का अगला यानी 12वां ओवर दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल लेकर आए, जहां ओवर की शुरुआत तो भले ही खराब रही और तीसरी गेंद पर पराग का साथ निभा रहे ध्रुव जुरैल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए अक्षर पटेल को सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और
ऐसा ही कुछ अगली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने छक्का आने के बावजूद अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों इस बार वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल आज दिल्ली के खिलाफ 42 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब ध्रुव जुरैल टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा देखा जाए तो अक्षर पटेल का यह ओवर दोनों ही टीमों के बीच बराबरी पर रहा, जहां राजस्थान ने 9 रन बटोरे तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली को भी एक बड़ा विकेट हासिल हुआ। परंतु दोस्तों इसके बाद विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से राजस्थान की बल्लेबाजी पर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 13वां और 14वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने अपनी कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार की गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग किया और इस ओवर में महज 5 रन बटोरने का मौका दिया। वही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां कुलदीप यादव के खिलाफ भले ही 5वीं गेंद पर रियान पराग ने सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी 6 गेंदों का अंत होने तक सर रविंद्र जडेजा और रियान पराग मात्र 7 ही रन टीम के लिए जोड़ पाए। दोस्तों ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद अब अचानक राजस्थान की रन गति धीमी होती हुई नजर आने लगी थी, जिस कारण हर ओवर के साथ अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों प्रेशर ज्यादा हावी हो उससे पहले ही मैच के 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को अपने बल्ले का जलवा दिखाया, जहां पहले ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सर रविंद्र जडेजा ने अपना बल्ला सामने की ओर खोला और एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर का अंत रियान पराग के खूबसूरत चौके के साथ देखने को मिला। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना किसी भी हाल में जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने करके दिखाया, जिन्होंने दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कायल जेमिसन को काफी बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 3 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर भेजते हुए चौकों में तब्दील किया और अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर डाला। बता दूं कायल जेमिसन का यह ओवर काफी महंगा दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां उन्होंने 3 चौके खाते हुए करीबन 16 रन लुटाए। परंतु दोस्तों जैसे ही पिछला ओवर राजस्थान के पक्ष में रहा, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। और दोस्तों मिचेल स्टार्क ने भी आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने इस एक ओवर में दोहरा झटका राजस्थान की टीम को दिया। जी हाँ, पहले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा को अपनी धीमी पटकी हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के बाजू में खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवा डाला। तो वहीं इसके बाद टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रियान पराग को भी ओवर की चौथी गेंद पर चकमा दिया और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर दोहरा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें सर रविंद्र जडेजा जहां 20 रन बनाकर आउट हुए तो वही रियान पराग अपने शतक से मात्र 10 रनों से चूके और 90 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों एक वक्त भले ही तूफानी अंदाज में राजस्थान की टीम आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अहम मौके पर इन 2 बड़े झटकों ने अब राजस्थान के खेमे में चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अब देखते ही देखते आधा बल्लेबाजी क्रम राजस्थान की टीम अपना गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में टीम को संभालने मैदान में उतरे शुभम दुबे और डोनोवन फरेरा, जिन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप अपनाया। जहां पहले शुभम दुबे ने विकेट चटकाने वाले मिचेल स्टार्क के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया, तो वहीं इसके बाद मैच के 18वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ डोनोवन फरेरा ने मैदान में धमाल मचा डाला और लगातार 3 गेंदों को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए एक बार फिर राजस्थान के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां डोनोवन फरेरा ने अपने खुद के दम पर 20 रन बटोरे। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल राजस्थान के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य दिल्ली के सामने खड़ा करना था, तो इन बची हुई गेंदों पर मैदान में रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ राजस्थान के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, जिन्होंने इसके बाद बची हुई गेंदों पर मैदान में धमाल मचा डाला और चौकों छक्कों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 226 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद राजस्थान से मिले 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पाथुम निशंका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था,
ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, राजस्थान की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद पाथुम निशंका ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर पाथुम निशंका ने अपना हाथ खोला और फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर खेलते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर चौके में तब्दील कर डाला और पहले ही ओवर में अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, पाथुम निशंका ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में 11 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, पहले ओवर में पाथुम निशंका अपने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा मैदान में पेश कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे केएल राहुल की। और दोस्तों, केएल राहुल का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही राहुल ने स्वागत किया और पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वही ओवर का आखिरी गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब दिल्ली की टीम को मिल चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि पहले 2 ओवर अपने हित में करने के बाद मैच के तीसरे ओवर में भी दिल्ली के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर आर्चर के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर पाथुम निशंका ने लगातार 2 चौके जड़े। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर का यह ओवर काफी महंगा राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए। दोस्तों, अलग ही तूफान आज मानो जैसे दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी का मैदान में मंडराता हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में जोफ्रा आर्चर को अपने पाले में लेने के बाद अगले ओवर में पाथुम निशंका ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर को छकाया और पहली और चौथी गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और महज 4 ओवर में ही दिल्ली को 50 रन के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, पहले 4 ओवरों में देखा जाए तो अब तक पूरी तरीके से दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिसका कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आई राजस्थान की ओर से तुषार देशपांडे, जिनकी पहली 3 गेंदों पर तो मात्र 4 रन दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर बटोरे। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही तुषार देशपांडे अपनी लाइन से भटके, उसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद पाथुम निशंका ने उठाया और फाइन लेग की तरफ फ्लिक करते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। और साथ ही दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी ओवर भी दिल्ली के हित में रहा, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जरा, तो वही आखिरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे पाथुम निशंका ने एक जोरदार पुल लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 70 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो बिना किसी विकेट गंवाए अब दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को एक धुआंधार शुरुआत पावर प्ले में दिला दी थी, लेकिन अभी भी राजस्थान से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी तेज रफ्तार से दिल्ली को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद दिल्ली के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना सूझबूझ के साथ खेल दिखाया और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने रवि बिश्नोई के खिलाफ अपना हाथ खोला और बैकफुट पर जाते हुए सामने की ओर उड़ता हुआ एक लाजवाब चौका जड़ दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, परंतु दिल्ली की रन गति थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी दिल्ली के खिलाड़ी ने हाथ खोला, जहां ओवर की आखिरी गेंद पर पाथुम निशंका ने ऑफ साइड की ओर एक जोरदार पुल लगाया और इस बार भी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से केएल राहुल तो दूसरी छोर से पाथुम निशंका अब टीम को काफी तेज गति से जीत की ओर बढ़ाते जा रहे थे। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही दिल्ली की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला 9वें ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई को इस ओवर में काफी बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पहले कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ा तो वहीं इसके बाद 2 गेंदों को सीधे तारामंडल के दर्शन करवाते हुए स्टेडियम के पार पहुंचा दिया और महज 9 ओवरों में ही दिल्ली को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों,
देखा जाए तो अब हर एक रन इस मुकाबले में राजस्थान को पीछे की ओर धकेलता जा रहा था। मुकाबले में बने रहना था तो किसी भी हाल में अब दिल्ली की इस साझेदारी को तोड़ना राजस्थान के लिए जरूरी हो चुका था। और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 10वां ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने अपनी ओवर की तीसरी घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद पाथुम निशंका को फंसाया और LBW आउट करते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, पाथुम निशंका आज राजस्थान के खिलाफ 62 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी नजर आ रहे थे, तो वही राजस्थान के प्रशंसकों में भी अब अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर जडेजा ने विकेट चटकाते हुए महज 5 रन बटोरने का मौका दिल्ली को दिया। वही अब लगने लगा विकेट गिर जाने के चलते अगले कुछ ओवर धीमी गति से दिल्ली आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों दबाव क्या होता है दिल्ली के बल्लेबाज जानते ही नहीं थे। जी हां, दरअसल विकेट गिर जाने के बाद एक ओवर बाद ही मैदान में मौजूद नीतीश राणा और KL राहुल ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए सर रविंद्र जडेजा को तारे दिखा डाले। जहां पर नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने पहले नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए तारामंडल में पहुंचाया, तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर KL राहुल ने भी अपना हाथ सामने की ओर खोला और एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज यहीं नहीं रुके, बल्कि ओवर की आखिरी गेंद पर लेफ्ट हैंड नीतीश राणा बल्लेबाज ने एक बार फिर अपने बेहतरीन खेल का नमूना जडेजा के खिलाफ दिखाया और इस बार कवर की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, यह ओवर काफी खराब राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 18 रन खर्च किए। दोस्तों राजस्थान के गेंदबाजों ने दिल्ली का एक बड़ा विकेट तो जरूर हासिल किया था, लेकिन अभी भी रनों पर रोक लगाने में राजस्थान के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे और हर ओवर में 15 से 20 रन खर्च करते जा रहे थे। इस कारण टीम की स्थिति को बद से बदतर होता हुआ देख रियान पराग भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। और दोस्तों इसी टेंशन को बढ़ाया मैच के 14वें ओवर में दोनों ही दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाजों ने, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा ने स्वागत किया और खड़े खड़े गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर क्रीज में आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर नीतीश राणा का ताबड़तोड़ अंदाज देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर 50 जड़ने वाले KL राहुल ने भी अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर गेंद को दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया। बता दूं, यह ओवर पूरी तरीके से दिल्ली के हित में रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीब 19 रन बटोरे। दोस्तों भले ही राजस्थान से मिला हुआ लक्ष्य बड़ा था, लेकिन जिस तरह का खेल नीतीश राणा और KL राहुल मैदान पर दिखा रहे थे, अब उनके सामने हर कोई लक्ष्य छोटा नजर आ रहा था, क्योंकि करीब 13 के रन रेट से अब दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली को जीत की ओर ले जा रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब राजस्थान को विकेट चटकाना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों अंततः यह पल देखने को मिला मैच के 15वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के खिलाफ बेहतरीन लय में नजर आ रहे नीतीश राणा अंततः अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर ध्रुव जुरैल को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नीतीश राणा 33 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों महत्वपूर्ण मौके पर दिल्ली के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब खुशी से झूमते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश राणा खराब शॉट खेलते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब KL राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। वही अब मुकाबला भी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर आखिरी 30 गेंदों पर दिल्ली को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे KL राहुल मैच के 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर 75 रनों की पारी खेल अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे आशुतोष शर्मा लग रहा था। राहुल के विकेट जाने के चलते यह मुकाबला अंत तक जाएगा, परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना घातक खेल मैदान में दिखाया और इसके बाद चौकों छक्कों में डील करते हुए काफी आसानी से इस मुकाबले को 7 विकेट शेष रहते ही दिल्ली के नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।